नमस्कार। सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। गंजबासौदा आज पटवारी कक्ष में पीएम जनमन योजना के तहत पटवारी कक्ष में बैठक आयोजित हुई, जिसमें तहसील गंजबासौदा व त्योदा के समस्त पटवारी सम्मिलित हुए। अनुविभागीय अधिकारी विजय राय ने बताया, बैठक का मुख्य उद्देश्य पीएम जनमन योजना के तहत बनने वाले आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, समग्र आईडी, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, इसके साथ ही राजस्व विभाग के जितने कार्य हैं उनकी समीक्षा की गई। जितनी भी शासकीय भूमि चरणों पर जिन जिन का अतिक्रमण है उनकी रिपोर्ट दर्ज कर तहसीलदार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर उससे अर्थदंड की वसूली किए जाने के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया गया। साथ ही सीएम हेल्पलाइन में जितने भी शिकायतकर्ता हैं उनका भी निराकरण किया जाने के लिए निर्देशित किया गया। उनको साप्ताहिक रूप से टारगेट भी दिया गया है। अतिक्रमण को लेकर अनुविभाग के अधिकारी ने बताया, नए अतिक्रमण में पिछले हफ्ते 14 दुकानें हटाई गई थी और जो पुराने अतिक्रमण हैं उन पर जनप्रतिनिधियों से समन्वय करके अतिक्रमण हटाया जाएगा और शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। गंजबासौदा से जिला ब्यूरो संजीव शर्मा की रिपोर्ट। क्या विषय रखेगा? आज अनुभाग बासौदा अंतर्गत तहसील बासौदा और त्योदा दोनों के पटवारियों की संयुक्त बैठक पटवारी सभागृह गंजबासौदा में आयोजित की गई थी, जिसका मुख्य विषय पीएम जनमन योजना के तहत जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उसके आवश्यक दस्तावेज तैयार कराना, जैसे जाति प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड। इसके साथ ही राजस्व महाअभियान के तहत जितने भी कार्य हैं उनकी समीक्षा की गई। साथ ही जितनी भी शासकीय भूमि है, चरणों की जो ज़मीनें हैं, उन पर जिन जिन भी अतिक्रामकों के अतिक्रमण हैं उनकी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करके उनके प्रकरण दर्ज किए जाने और उनसे अर्थदंड की वसूली किए जाने के संबंध में आज विशेष रूप से निर्देशित किया। साथ ही जो सीएम हेल्पलाइन है उसमें भी जितने भी शिकायतकर्ता हैं उनकी शिकायतों के संतुष्टिपूर्वक निराकरण हेतु सभी पटवारियों को निर्देशित किया और सभी को जो साप्ताहिक टारगेट हैं उनको टारगेट भी दिए कि साप्ताहिक रूप से वो इतना कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। चूँकि हमारा अभी मुख्य उद्देश्य था कि जो अतिक्रमण नए लग रहे हैं उन सभी अतिक्रमणों को न लगने दिया जाए। जैसा कि अभी पिछले हफ्ते ही कार्रवाई हुई थी जिसमें नए अतिक्रमणों में लगभग 14 दुकानें थी, जिन 14 दुकानों को हमारे द्वारा हटाया गया था। जो पुराने अतिक्रमण है उसमें स्थानीय क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय करके और उन सभी से चर्चा करके और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे और उनको भी हटाने की कार्रवाई भी शीघ्र ही की